आपको आपकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है, तो क्या गिफ्ट अच्छा ऑप्शन है या विल अच्छा ऑप्शन है? गिफ्ट और विल में बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी तुरंत किसी के नाम पे ट्रांसफर करनी है, किसी को जरूरत है, तो आप वो गिफ्ट के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हो। और अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर लाइफ टाइम आपका कंट्रोल रखना है, तो आप एक विल बना सकते हो और उसमें आप लिख सकते हो कि ये सारी प्रॉपर्टीज मेरी है और ये इंसान जो है इसने मेरा ख्याल रखा है, या इसको मैं ये प्रॉपर्टी मेरे लाइफ टाइम के बाद ट्रांसफर करना चाहता हूँ, और वो प्रॉपर्टी आपके डेथ के बाद उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। गिफ्ट डीड और विल डीड में क्या टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है? तो बेसिकली गिफ्ट डीड जो होता है उसका रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी कंपलसरी है, क्योंकि वो आज के दिन आपको इमीडिएटली ट्रांसफर करना है। इसमें स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो नॉमिनल है अगर आप गिफ्ट आपके नजदीकी रिलेटिव्स को ट्रांसफर कर रहे हो। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस अराउंड 250 एकदम नॉमिनल चार्जेस है, मगर ये चार्जेस जो है वो हमेशा अपडेट होते रहते हैं और आपको उस टाइम का गवर्नमेंट का जो भी रेगुलेशन रहेगा या लॉ रहेगा वो आपको देख के आपका डिसीजन आप इस बारे में ले सकते हो। दूसरी तरफ विल जो होता है, विल का रजिस्ट्रेशन या नोटराइजेशन कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है। आप विल एक सिंपल ब्लैंक पेपर पे भी लिख के बेनिफिशियरी के नाम पे प्रॉपर्टी का एक प्लानिंग फ्यूचर के लिए कर सकते हो। विल रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, मगर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि विल में जो भी बेनिफिशियरी लिखा गया है उसको विल बनाने वाले उनके डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली इमीडिएटली नहीं मिलेगी। उनको वो विल लेके कोर्ट में जाना पड़ेगा और उसका प्रोबेट ऑर्डर कोर्ट से लाना पड़ेगा। बेसिकली कोर्ट में ये उनको प्रूव करना पड़ेगा कि विल ये जो बनाई गई है वो एक जेन्युइन विल है और उस विल के हिसाब से मैं उसका बेनिफिशियरी हूँ। तो ये प्रोबेट ऑर्डर जब आपको मिल जाएगा तभी वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। गिफ्ट डीड में और विल में टैक्सेस क्या एप्लीकेबल है? तो बेसिकली एक बेसिक चीज आपको याद रखनी है, अगर आप आपकी प्रॉपर्टी गिफ्ट से किसी को दे रहे हो जो कि आपके रिलेटिव्स नहीं है और उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन मार्केट रेट के हिसाब से 50,000 के ऊपर जा रहा है, तो उस 50,000 के ऊपर का जो भी वैल्यू रहेगा उसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल टैक्स है वो टैक्स रेसिपिएंट को पे करना पड़ेगा। रेसिपिएंट मतलब जो कि बेनिफिशियरी है जिसको प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है। तो ये विल और गिफ्ट का एक सारा इकोनॉमिक्स हो गया। अभी गिफ्ट जो है वो आपने एक बार बना दिया तो उसमें आप बार बार चेंजेस नहीं कर सकते। वही दूसरी तरफ विल जो होता है उसमें आप कई बार चेंजेस कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि आज के दिन आपने एक विल बनाया और उसमें आपने 2 प्रॉपर्टीज का मेंशन किया। कल जाके 5 साल बाद या 10 साल बाद आपने कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी और आपको वो प्रॉपर्टी भी विल में इंक्लूड करनी है, तो ऐसे सिचुएशन में आप एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बना सकते हो, सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट जिसे कोडिसिल कहते हैं, और वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपके ओरिजिनल विल के साथ लग जाएगा। ऐसे आप कई बार विल का अल्टरेशन कर सकते हो, मगर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे चेंजेस भी रिकमेंडेड नहीं है। इससे ये हो सकता है कि आपकी जो ओरिजिनल विल है उसका इंटरप्रिटेशन या अर्थ लगाना मुश्किल हो सकता है। तो बेसिक इकोनॉमिक्स जो है जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, टैक्सेस, ये सारा ध्यान में रख के गिफ्ट और विल में आप एक इकोनॉमिक एनालिसिस या कंपैरेटिव एनालिसिस आप कर सकते हो। इसमें आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जैसे मैंने बताया कि विल के बारे में आपको प्रोबेटेड ऑर्डर लाना पड़ेगा, तो प्रोबेट के प्रोसीजर के लिए भी आपको कोर्ट फीस भरना ज़रूरी होता है जो कि प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के ऊपर डिसाइड होता है। तो इकोनॉमिक्स जितना ज़रूरी है उतना ही आपको ये ध्यान में रखना है कि आप आपकी लाइफ के किस सिचुएशन में हो। जैसे कि ऐसा ना हो कि आपने इमीडिएटली आपको किसी के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है और आपने सारी प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र कर लिया और कल आप खुद ही रास्ते पे आ गए। तो आप आपके लाइफ के किस सिचुएशन से गुजर रहे हो और आपको आपके प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना इमीडिएटली अगर आपको सेफ लगता है
जैसे अगर ऐसे भी हो सकता है कि आपको आज इमीडिएटली किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना है और जिस इंसान को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसके ऊपर आपका 100% ट्रस्ट है, तो डेफिनेटली आप एक गिफ्ट डीड से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हो। मगर अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉपर्टीज सारा जो है उस पर आपको एक लाइफ टाइम पे कंट्रोल रहना ज़रूरी है फॉर सेफ्टी रीजंस, तो आप एक विल बना सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि ये विल जो है वो आप रिटायरमेंट के बाद ही बनाए, आप आपके 30s में 40s में भी विल बना सकते हो, उसमें आगे जाके चेंजेस भी कर सकते हो। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके आपको डिसीजन लेना है कि आपके लिए गिफ्ट अच्छा है या विल अच्छा है। ऐसा कोई स्ट्रेट जैकेट आंसर नहीं है कि कोई एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से एक बेटर लीगल ऑप्शन है। आपके लाइफ के सिचुएशन के हिसाब से, आपके इकोनॉमिक पैरामीटर्स के हिसाब से आप एक रैशनल डिसीजन ले सकते हो। थैंक यू सो मच।